नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 बहुत से बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और जो आपकी परीक्षा की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है। आपकी 30 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है और आपकी परीक्षा 14/11/2024 तक चलेगी। लगभग आपकी 1.5 महीने तक परीक्षा चलेगी। ऐसे में बहुत से बच्चों के जो फॉर्म स्टेटस खुल के आ रहा है और एग्जाम डेट सामने आ रही है, लेकिन कुछ बच्चों की जो स्टेटस हैं वो अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे कि जिन बच्चों का स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्या उनकी परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और साथ साथ में बहुत से बच्चे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि लिंक एक्टिव कब तक होगी, और साथ साथ में जीएस और इंग्लिश को कहां से पढ़ें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जो बच्चे एसएससी एमटीएस हवलदार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए तो हवलदार में जो आपकी पदक थी 3439, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस 2024 में तो उसके लिए आपकी जो बच्चे हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूं कि जो पहला वाला पोर्शन है जैसे मैथ और रीजनिंग बच्चे, मैं आप समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में कि आपको किस प्रकार से सिलेक्शन कहां से होगा। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस और इंग्लिश कहां से पढ़ें, कैसे कवर करें, समझ लीजिए। अगर आप जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एसएससी एमटी से संबंधित और बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर सटीक जानकारी मिलती रहेगी। और जो बच्चे मैंने देख रहा हूँ कि जो पहली बार आ रहे हैं, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार हैं, मैंने एक ऑफिशियली ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है। उसमें एसएससी एमटीएस वाले बच्चे सभी जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। अब इसमें समझ लीजिए कि बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि जीएस और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। पहले बात करते हैं कि जीएस आपकी 25 आपके प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्न को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ओनली स्पेशल एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जीएस बनाया गया है। इसमें खासियत ये है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं बच्चे भी एक बार जरूर देखें, क्योंकि पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। लगातार 3 भर्तियों के इसमें प्रश्न उपलब्ध हैं और एसएससी एमटीएस को देखते हुए बनाई गई है। और इसकी खासियत ये है कि 1 लाइन फॉर्मेट में है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। 5000 प्लस प्रश्न आपको है। 5000 प्लस प्रश्न अगर रख लोगे तो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जो मात्र इसकी प्राइस है मात्र 39 रुपए है। इसका प्राइस बढ़ने वाला है। बहुत से बच्चे हैं जो एसएससी एमटीएस की इस पीडीएफ को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपको हो गया जीएस। इंग्लिश के लिए आपके लिए जो बच्चे बहुत से पढ़ रहे हैं पहले से, वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें जो आपका सिलेबस है वो इतना हार्ड नहीं आता है, लेकिन आपको जीएस थोड़ा इस प्रकार से आता है, जीएस घुमाया जाता है। इंग्लिश आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। अब इसके लिए मैं सही बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपकी जो आपको पहला वाला पोर्शन है 20-20 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग आपको तुक्का भी लगा सकते हो। इसमें आप अगर तुक्का लगा के 40 प्रश्न में से अगर आपने 12 प्रश्न कर दिए आपने, तो आपका यहाँ पर ये आप यहाँ से पास हो जाओगे। यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको समय कम मिलता है, यहाँ पर आपको 45 मिनट है और यहाँ पर भी आपको 45 मिनट है। जब आपके 25-25 प्रश्न होंगे, यहाँ पर आपके 50 प्रश्न हैं, तो आप अपनी थोड़ी स्पीड पर भी ध्यान रखें और आपकी जो कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो आपकी यहीं से बनेगी। और अब आपके पास रणनीति बिल्कुल भी कम समय बचा है कम समय बचा है, तो मैं सही बच्चों से कहना चाहूँगा कि अभी आप कोर्स आपका अगर आपने जो पढ़ लिया है उसको ही आप रिवीजन करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट आप कम से कम ये मान लीजिए आप 4 से 5 दिन में एक बार लगाएं। पर डे मॉक टेस्ट नहीं लगाएं बच्चे, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे जो आपकी जो एडमिट कार्ड की लिंक है वो धीरे धीरे सभी जगह की धीरे धीरे ओपन हो रही है। धीरे धीरे आपकी लिंक एक्टिव होती जा रही है। किसी का 9 तारीख से एग्जाम है, किसी का 9 से है, किसी का 16 से है, किसी का 15 से है। इस प्रकार से एग्जाम जो आपकी लिंक एक्टिव हो रही है। तो और जिन बच्चों का फॉर्म स्टेटस के लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों का अगर चेक कर रहे हैं अगर आपके स्टेट का अगर खुल गया है, तो अगर आपका नहीं दिख रहा है तो आप एक बार फिर से चेक करें। आप ये ना घबराएं कि हमारा स्टेटस नहीं खुल रहा है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट है। हाँ, अगर आपने कई बार प्रयास कर लिया है,
अगर आपके आपके बहुत से साथी लोग हैं, सबकी अगर खुल गई है और आपकी नहीं ओपन हो रहा है स्टेटस, तो ऐसे सिचुएशन में आपसे ये कहूँगा कि आपका फॉर्म शायद रिजेक्ट हो गया किसी कारणों से, तो वहाँ पर आप अपना कारण भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेटस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपका एक वो दिया गया है वो भरना है, और आपका ये ऊपर खुल कर आ जाएगा, जिसमें आप देख पाओगे कि आपकी इस तारीख को आपकी इसकी परीक्षा है। तो उसके लिए आपको रणनीति, अभी भी आप चाहो तो आप अपनी रणनीति बना सकते हो। रणनीति के लिए आपको क्या करना है, आप अपनी अपनी पहले देखो, आप जितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी से एक बार फिर से पुनः कहना चाहूँगा कि आप मैथ और रीजनिंग को आप भूल जाओ। मैथ और रीजनिंग को आप नहीं पढ़ो। मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ना ही है। अगर आपको मैथ करना है तो मेरे पास आप ग्रुप में जुड़ जाओगे, जिस ग्रुप में मैंने बताया है, तो वहाँ पर मैं मैथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ आप अगर पढ़ लोगे आंखें मूंद के जो मैं बताऊंगा, तो आपके क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा आपकी जीएस और इंग्लिश पर ध्यान देना है, और आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस टाइम 2 घंटे में आपको जीएस पढ़ना है, 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो आप इस प्रकार से, अभी भी समय है। मैं देख रहा हूं जिन बच्चों की 15% सही हो रहे हैं मैथ और जीएस में, ज़्यादातर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उनके लगभग ये मान लीजिए 18 से 20% सही होंगे। अभी भी अगर आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे, तो हम सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। जय हिंद।